आप सबका फिर से स्वागत है गाइस हमारे चैनल पे। मैं वो कासिम गाइस, और अभी हम लोग एक बंदे के अगेंस्ट से जो बहुत ज़्यादा बोल रहा था कुछ दिनों से, ठीक है। हमारा ग्रोडाउन अभी कंप्लीट था भी नहीं, और ये बंदा ऑल ऑफ ए सडन इसने हमारे स्टील टीम को हराया था, जिसमें हमारा स्नोरलैक्स था और स्टीलिंग्स था। इन सारी टीम हराया नहीं था, मतलब हारा था, पर बहुत ज़्यादा क्लोज मैच था वो वाला। और उसके बाद मैंने सुना कि ये कहीं ना कहीं बोला कि मेरे को हरा सकता है, तो मैंने सोचा चलो इसको हम लोग रियल टीम से एक बार पकड़ते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। ये बंदा रिक्रिएट गिल्ड से है, जिस गिल्ड में छुछुंदर है और नींबू है। और ये गिल्ड क्या करता है गाइस, दूसरे अकाउंट जो ऑफलाइन मेंबर्स के अकाउंट चोरी करके उनके पोकेमॉन्स अपने गिल्ड रिसर्च में डोनेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है इनका गिल्ड रिसर्च का लेवल जो है सारे का सारा 10 है, ठीक है। और इस बंदे के पास एडवांटेज ये है कि इसका गिल्ड रिसर्च लेवल 10 है, मतलब HP 15%, डिफेंस 12% आसपास, और हर मूव का पावर आपका 50-30% एक्स्ट्रा होता है इनका। और प्लस स्पीड भी ज़्यादा होता है और अटैक भी ज़्यादा होता है। रिसर्च लेवल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, पर बहुत ज़्यादा समय लगता है उन्हें खुद बनाने में। पर अगर ऐसे आप दूसरे अकाउंट्स लेके सारे उनको पोकेमॉन से डोनेट कर दो तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाता है, जो इस गिल्ड ने किया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इससे मिलते हैं, और सबसे पहले हम नॉक ऑफ लगाने के बाद हम लोग इस पर विलो विश लगाते हैं। उसके बाद जैसे ही ये बंदा सो के उठ जाता है, मतलब इसने तो यहाँ पर रेस्ट यूज़ कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, स्वॉम्बर्ड को लेके आते हैं और इसे दिखाते हैं एक्चुअल स्वॉम्बर्ड कैसे दिखता है और कैसे होता है, उसके पावर कैसे होती है। तो गाइस मेरे को इतना हंसी आया जब इसके स्वॉम्बर्ड ने जी मूव लगाने के बाद एक R2 मूव लगा और उतना सही मेरे को डैमेज दिया। मतलब लालत है ऐसे स्वॉम्बर्ड पर जो डिफेंस -1 होने के बाद भी एक ऑफ शूट गेंगार को ना मार पाए। अब यहाँ पर ये टॉक्सिक रखता है, इन्फेस्टेशन रखता है। पहले इनका मूव सेट ये था नहीं, पहले था काउंटर था, ये सब था। अब इन्फेस्टेशन ये लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल। बहुत सारे लोग जो है स्वॉम्बर्ड पे इन्फेस्टेशन यूज़ कर रहे हैं, और ये यूज़ करना बनता भी है। मतलब सही मूव है एक्चुअली, स्वॉम्बर्ड पर बहुत ज़्यादा जचता है ये मूव। पर पहले नहीं यूज़ किया जाता था, अब हर हर ट्रेनर यूज़ कर रहा है इन्फेस्टेशन या फिर वॉलपूल। पर अभी यहाँ पर देखो गाइस, जैसे मैंने इसे ट्रैप कर लिया, अब इसे रेस्ट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसकी HP धीरे धीरे डाउन हो रही है, और हम लोगों ने गेंगार के बदौलत इसे नॉकआउट डाला था, तो इसका होल्ड आइटम हो चुका है बेकार। अब बस मेरे को कुछ करना नहीं है, मेरे को थोड़ी देर से पकड़ के रखना, एक सही मौके का इंतज़ार करना है। जब मेरे को लगेगा हाँ ये मौका है, अभी मेरे को जी मूव यूज़ करके लगातार R2 मूव यूज़ करते रहना है, उस तक मेरे को रेस्ट यूज़ करते रहना होगा। तो कभी भी हड़बड़ाई में आपको अपना जी मूव जो होता है या फिर R2 मूव्स होते हैं वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप करते हो तो गेम आप टोटल जो होता है गेम का जो सिनेरियो होता है वो पलट जाता है, खेल एकदम से बदल जाता है, ठीक है। तो आपको वो सही मौके का जो होता है वेट करना होता है। और मैं उसी का वेट कर रहा था गाइज। मैं यहाँ पर बहुत समय रुका कि मेरे को कब वो वक्त आएगा, और मेरे को लकीली वो ऐसा मौका मिल जाता है जब हमें अपना एक्शन दिखाना होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जी मूव वगैरह लगाते हैं और इससे बंदे को जो है एक्चुअल में दिखाते हैं कि स्वॉम्बर्ड बैटल्स कैसे होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसने फिर से टॉक्सिक लगा दिया और हम लोग जल्दी से रेस्ट यूज़ कर लिया। अब इसके बाद जो हम लोग हो गया, हम लोग वेट नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो HP है धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है, ठीक है। हमारा भी जो HP है वो डाउन होते जा रहा है, हालांकि हमारे पास लेफ्ट ओवर्स है जो अभी भी काम कर रहा है, पर हमारा डिफेंस अभी -1 में जा चुका है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे लिए, हम लोग को उस वक्त रुकना पड़ेगा, जब तक देखना पड़ेगा सही मौका आया हमको जी मूव लगा पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज अभी हम लोग रुके हैं कि इसके बाद मैं इंफ्रास्ट्रक्चर लगाऊंगा, क्योंकि अगर ये ट्रैप में नहीं आए पोकेमॉन तो ये भाग सकता है, और मैं नहीं चाहता ये भागे, ठीक है। अब वक्त है गेम को बदलने का। हम लोग यहाँ पर अब रुकेंगे नहीं, क्योंकि अब ये सही मौका है हमको हमारा जो अटैक करने का। अब ये लोग हम ट्रैप में है नहीं। एक फिशर स्लैश मैं इसीलिए लगाता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ इसका डिफेंस -1 हो जाए। अब मैं एक्शन करता हूँ, अब मैं यहाँ पर जी मूव लगाता हूँ, उसके बाद लगातार हम लोग R2 मूव यूज़ करते रहेंगे, और मेरे को नहीं लगता ये स्वॉम्बर्ड झेल पाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा जी मूव ट्रैप की वजह से, और थोड़ा सा डैमेज पड़ा। अब हम यहाँ पर लगातार R2 मूव यूज़ करेंगे, मेरे को पता है और 2 टर्न तक वो उठेगा नहीं, और इसका फ़ायदा हम लोग उठाएंगे। तो सही मौका गाइज, एक सही मौका और ओपोनेंट का पोकेमॉन था सही। मतलब रिसर्च लेवल 10 होने का फ़ायदा क्या है, अकाउंट चोरी करके गिल्ड वॉर में रिवॉर्ड्स लेने का फ़ायदा क्या है। रिसर्च लेवल 10 भी करके आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप ऐसे खेल दो, तो ऐसे खेलते हो तो, ठीक है। अगर लालत है भाई, स्वॉम्बर्ड ऐसे लालत है, मतलब एक गेंगार ऑफशूट गेंगार को ना मार पाया, और वो भी ट्रैप में, तो भाई इसके बाद ये लेके आता है गेंगार, और हम लोग अपने जो स्नोरलैक्स को है साबित कर मतलब खड़ा कर देते हैं सामने, क्योंकि स्नोरलैक्स के बाद फिशर है और ये कभी कभार काम करता है और कभी कभार नहीं भी। इस बार लकीली काम कर गया और गेंगार चला गया। अगर ये नहीं भी करता तो मेरे को ज़्यादा कोई ज़रूरत थी नहीं। कोई भी हम लोग पोकेमॉन दूसरा ला सकते थे यहाँ पर हम लोग अपना टरेंट और R2 एविकन 1 यूज़ नहीं करें, क्योंकि उसे एविकन 2 करने के बाद डबल जी मूव के बाद हम लोग उसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हाथ में आ चुका है फिनी, जो कुछ नहीं कर सकता अदर देन नॉक ऑफ, मतलब 3 पोकेमॉन बंदे के गए, और इसके बाद हमारा सिर्फ एक लौता मोबाइल जो है इसके पूरे टीम का खेल खत्म कर देगा। ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं है जो हमारे मोबाइल को रोक पाए। अगर रोक भी देता है तो ग्रोडन को रोक पाए, अगर उसको भी रोक देता है तो डियाल्गा को रोक पाए, अगर उसको भी बाई चांस कोई रोक देता है तो भाई स्वॉम्बर्ड अभी भी रेडी है।
बस रेस्ट लगाना है, उसके बाद उसको रुक के दिखाओ। तो ये बंदा भागता है इतनी तेज़, मतलब दिखाई नहीं देता है भाई, बड़ी बड़ी बातें, बस बड़ा पाव हके, बस यही होता है इस बंदे का। गया अब ये यहाँ पर अगेंस्ट में टोको डैनी, मतलब इस बंदे का अगर आप बैटल देखोगे तो यहाँ पर एक मज़ेदार बात आपको दिखेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग आपको दिखाते हैं, मैं यहाँ पर टॉन्ट लगाता हूँ गेंगार से, क्योंकि मैं चाहता था उसका गेंगार टॉन्ट में है, पर वो लेके आता है स्वॉम्फर्ड। और ये सही भी है, मतलब आपको गेंगार के अगेंस्ट आपको स्वॉम्फर्ड खड़ा रखना सही भी बनता है भी है, क्योंकि भाई फिशर स्लैश जो R2 मूव है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टाइम मूव में से एक है, ठीक है। एक नहीं, मेरे हिसाब से तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग ही है, मतलब फिशर के बाद मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव होगा। एक हिट होगा तो मतलब गेंगार तो मर ही जाएगा, मतलब इन्फेक्टेशन लगा कर अगर एक हिट मारो तो मर जाता है, ठीक है। अगर अब बन ना हो तो, अगर हो भी तो फिर भी बहुत ज़्यादा डैमेज देता ही है। अभी मैं यहाँ पर इन्फेस्टेशन लगाता हूँ और इस स्वॉम्पर्ड को दिखाएंगे कि एक्चुअली स्वॉम्पर्ड कैसे होते हैं। तो मैं यहाँ पर इन्फेस्टेशन इस पर लगाता हूँ, मैं इसे ट्रैप में लेता हूँ क्योंकि ये भागना नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर ये भाग जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसके पास भी सेम डिट्टो सेम मूव सेट है हमारे जैसा, इसके पास भी इन्फेस्टेशन है, फिर स्लाइस है, रेस्ट है, काउंटर है, और हमें बस थोड़ी देर रुकना है। मेरे को यहाँ पर देख सकते हो काउंटर में इतना ज़्यादा डैमेज पड़ा। अब एक R2 मूव हम लोग जी मूव यहाँ पर लगाते हैं, उसके बाद हम लोग फिर स्लैश से खेल खत्म कर देगा। मैं बस यहाँ पर रुका हूँ कि कब ये सोएगा और कब हम लोग उसका फ़ायदा लगाते हैं। हम लोग यहाँ पर रेस्ट यूज़ करते हैं क्योंकि मैं जानता था कि काउंटर यूज़ करेगा और उसका वो जो टर्न होगा वो हो जाएगा वेस्ट। अब यहाँ पर रेस्ट यूज़ किया है इस बंदे ने, हम लोग ट्रैप लगाया। अब हम लोग यहाँ पर R2 मूव लगाते हैं कि जो का देखा जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफेंस अच्छे खासे नीचे जा चुका है, मेरे को पता है इस टर्न में भी ये सोया रहेगा, और एक और R2 मूव और ये उठ जाता है, ठीक है। और फिर से रेस्ट। अब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि इसके स्वॉम्पर्ड ने अभी जो है फिशर स्लैश यूज़ किया नहीं है, तो उसके पास फिशर स्लैश अभी बच्चा और ये लेके आता है मोबाइल। फिर भी हमारा स्वॉम्पर्ड आराम से मोबाइल को हैंडल कर ही लेगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, मेरे को बस काउंटर यूज़ करना है और क्या होगा। अब मैं यहाँ पर अभी भी मेरे पास एक फिशर स्लैश बचा और मैं कोशिश करता हूँ कि इसे सही वक्त पर हम लोग मारेंगे, और वो वक्त शायद अभी है। तो मैं यहाँ पर फिशर स्लैश लगाता हूँ और लकीली मोबाइल बच जाता है, क्योंकि भाई बचना लाजमी भी है। मोबाइल का डिफेंस बहुत ही सही है, अगर आपको नहीं पता तो मोबाइल एक डिफेंस एंड अटैक टाइप है। स्पीड तो ऐसे ही लोग आजकल इसे देते हैं, पर यह डिफेंस में और अटैक में इसका कोई मुकाबला नहीं है। अब वो लेके आता है गेंगार, और प्रॉब्लम हम हैं यहाँ पर, हमारा मूव बचा नहीं अदर देन इन्फेस्टेशन, और कोई मूव नहीं बचा है। तो नॉक ऑफ विलोविस या फिर कॉज टॉन्ट के साथ हमारे स्वॉम्पर्ड का खेल खत्म। पर ये बंदा इतना बेवकूफ़ है, आप लोग को यहाँ दिखेगा ये, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब फ़ायदा क्या है टोको में होने का अगर आपके मूव सेट ऐसे हो, आपका दिमाग ऐसा हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करता है ये। यहाँ पर ये रेस्ट यूज़ करता है, और मेरे पास भी, मतलब मेरे लिए भी एरिया खुला पड़ चुका है कि मैं यहाँ पर फिर से रेस्ट यूज़ कर सकता हूँ, अपने स्वॉम्पर्ड को बचा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ गाइस क्या होता है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर रेस्ट यूज़ किया, अब ये बंदा ट्रैप में है, इसकी बेवकूफ़ी देखना, ये देखो कर्ज यूज़ करता है, मतलब भाई पोपट हो गया ख़त्म, फिनिश। पर क्या फ़ायदा हुआ कर्ज लगाने का, मतलब इतना ज़्यादा बेवकूफ़ मैंने शायद ही कई बहुत ऐसे देखे हैं जो इतने गेंगार यूज़र्स होते हैं, जितने ज़्यादा बेवकूफ़, उनको पता है उनका आधा से ज़्यादा आधा HP चला जाएगा, ऊपर जब ट्रैप में हो फिर भी आपको इसी, मतलब छोड़ो। अभी हम लोग यहाँ पर बल्क अप यूज़ करते हैं और उसके बाद फोकस पंच जैसा मूव है। अब हम लोग फिर से रेस्ट यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पर जी मूव लगाता हूँ, क्योंकि फोकस पंच तब काम नहीं करता जब आप अटैक करो, अगर ना करो तो काम करता है। और उस बंदे ने भेजा अपना स्ट्रोलर जिसने जी मूव ले लिया, जिससे नॉक ऑफ हो चुका है ये पोकेमॉन, ठीक है। एक बर्न मूव और ये पोकेमॉन ही खत्म, या फिर एक फ्लेयर प्लेस वो खत्म। अब वो लेके आता है ग्रोडॉन, नॉक ऑफ लगाते थे हम लोग। मेरे को लगा गेंगार मर जाएगा, पर भाई लाला था ऐसे ग्रोडन पर चेक ऑफशूट गेंगार को ना मार पाए, मतलब भाई क्या ही फ़ायदा इस पोकेमॉन का, कुछ नहीं, बेइज्जत नाकारा पोकेमॉन। क्या मतलब भाई कुछ करो उस पोकेमॉन का, अटैक वगैरह दो, क्या फ़ायदा। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट SR पोकेमॉन, एक ऑफशूट गेंगार को अर्थक्वेक से ना मार पाए, जिसकी HP ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुकी थी। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।